नमस्कार दोस्तों, मंत्र ज्ञान शक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बहुत ही प्राचीन कथा सुनाने वाले हैं। ये कहानी है सतयुग की। सतयुग में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र प्रचेता वरुण देव और उनकी पत्नी चर्षणी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम रत्नाकर रखा गया। ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के कारण वे बहुत ही बुद्धिमान थे। उन्होंने संसार के कल्याण के लिए भगवान विष्णु की घोर तपस्या की, जिससे तपस्या में वह भगवान राम नाम का जप करते हुए इतने लीन हो गए थे कि उन पर दीमक और चींटियों ने अपना घर बना लिया था और उनका पूरा शरीर मिट्टी में दब गया था। भगवान विष्णु उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने उनका नया नाम वाल्मीकि रख दिया, क्योंकि उनका नया जन्म वाल्मीकि से हुआ था। भगवान विष्णु ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिससे जब राम अवतार लिया तो वह भगवान राम के भूत, भविष्य और वर्तमान को देख सकते थे। वाल्मीकि जी संस्कृत रामायण के प्रसिद्ध रचयिता हैं, जो आदि कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने संस्कृत में रामायण की रचना की। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रची रामायण वाल्मीकि रामायण कहलाई। रामायण एक महाकाव्य है जो कि श्री राम के जीवन के माध्यम से हमें जीवन के सत्य व कर्तव्य से परिचित करवाता है। आदि कवि शब्द आदि और कवि के मेल से बना है। आदि का अर्थ होता है प्रथम और कवि का अर्थ होता है काव्य के रचयिता। वाल्मीकि जी ने संस्कृत के प्रथम महाकाव्य की रचना की थी, जो रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। प्रथम संस्कृत महाकाव्य की रचना करने के कारण वाल्मीकि जी आदि कवि कहलाए। वाल्मीकि आदि कवि थे। रामायण में वाल्मीकि जी ने 24,000 श्लोकों में श्री राम उपाख्यान रामायण लिखी। ऐसा वर्णन है कि एक बार वाल्मीकि जी क्रोच पक्षी के एक जोड़े को निहार रहे थे। वह जोड़ा प्रेमालाप में लीन था। तभी उन्होंने देखा कि एक बहेलिये ने प्रेम मग्न क्रोच पक्षी के जोड़े में से नर पक्षी का वध कर दिया। इस पर मादा पक्षी विलाप करने लगी। उसके विलाप को सुनकर वाल्मीकि की करुणा जाग उठी और द्रवित अवस्था में उनके मुख से स्वतः ही यह श्लोक फूट पड़ा। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वं गमः शाश्वतीः समाह यत् क्रोच मिथुनादिकं वधि काम मोहितम। अर्थ है, हे दुष्ट, तुमने प्रेम में मग्न क्रोच पक्षी को मारा है। जा, तुझे कभी भी प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं हो पाएगी और तुझे भी वियोग झेलना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण, जिसे वाल्मीकि रामायण के नाम से भी जाना जाता है, की रचना की और आदि कवि वाल्मीकि के नाम से अमर हो गए। अपने महाकाव्य रामायण में उन्होंने अनेक घटनाओं के समय सूर्य, चंद्र और तथा अन्य नक्षत्र की स्थितियों का वर्णन किया है। इससे ज्ञात होता है कि वे ज्योतिष विद्या और खगोल विद्या के भी प्रकांड ज्ञानी थे। अपने वनवास काल के दौरान उनके पास भगवान श्री राम वाल्मीकि के आश्रम में भी गए थे। भगवान वाल्मीकि को श्री राम के जीवन में घटित प्रत्येक घटना का पूर्ण ज्ञान था। सतयुग, त्रेता और द्वापर तीनों कालों में वाल्मीकि जी का उल्लेख मिलता है। इसलिए भगवान वाल्मीकि को सृष्टिकर्ता भी कहते हैं। रामचरितमानस के अनुसार जब श्री राम वाल्मीकि जी के आश्रम आए थे तो आदि कवि वाल्मीकि के चरणों में वे दंडवत प्रणाम करने के लिए वे जमीन पर
डंडे की भांति लेट गए थे और उनके मुख से निकला था कि तुम त्रिकालदर्शी मुनि नाथा, विश्व बदर जिमि तुमरे हाथा, अर्थात आप तीनों लोकों को जानने वाले स्वयं प्रभु हैं। ये संसार आपके हाथ में एक बेर के समान प्रतीत होता है। महाभारत काल में भी वाल्मीकि का वर्णन मिलता है। जब पांडव कौरवों से युद्ध जीत जाते हैं तो द्रौपदी यज्ञ रखती है, जिसके सफल होने के लिए शंख का बजना जरूरी था, परंतु कृष्ण सहित सभी द्वारा प्रयास करने पर भी यज्ञ सफल नहीं होता। तो कृष्ण के कहने पर सभी वाल्मीकि से प्रार्थना करते हैं। जब वाल्मीकि वहाँ प्रकट होते हैं तो शंख खुद बज उठता है और द्रौपदी का यज्ञ संपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, वाल्मीकि जी का जन्म सतयुग में ही हो चुका था। वे चोर डाकू लुटेरे नहीं थे। उन्होंने अपने जीवन में कोई भी अपराध नहीं किया था। बहुत से लोग उन्हें रत्नाकर डाकू कहते हैं, पर वह कहानी सही नहीं है, क्योंकि जिसे लोग रत्नाकर डाकू कहते हैं वह एक दूसरा व्यक्ति था। वह डाकू जिसका नाम बाल्या था, और डाकू बाल्या का जन्म त्रेता युग में हुआ था। उनकी भेंट एक बार नारद मुनि से हुई थी। बाल्या ने उन्हें भी लूटने का प्रयास किया, तो नारद मुनि ने उनसे पूछा कि वह यह कार्य क्यों करते हैं। बाल्या ने उत्तर दिया कि परिवार के पालन पोषण के लिए वह ऐसा कार्य करते हैं। नारद मुनि ने बाल्या से कहा कि वह जिस परिवार के लिए अपराध कर रहे हैं, और क्या वे उनके पापों का भागीदार बनने को तैयार होंगे। तब बाल्या डाकू असमंजस में पड़े। बाल्या ने नारद मुनि को पासी के किसी पेड़ से बांधा और अपने घर उस प्रश्न का उत्तर जानने हेतु पहुंच गए। उनके परिवार ने उनके पापों में भागीदार होने से इनकार कर दिया। यह जानकर उन्हें बहुत निराशा हुई। ये सुन बाल्या वापस लौटे और नारद मुनि को खोला और उनके चरणों में गिर गए। तत्पश्चात नारद मुनि ने उन्हें सत्य के ज्ञान से परिचित करवाया और उन्हें परामर्श दिया कि वह राम नाम का जाप करें। बाल्या डाकू जब राम नाम लेने लगा तो उसके मुंह से राम नाम का उच्चारण नहीं हो पा रहा था, अर्थात बाल्या डाकू ने मरा जाप करने लगा, जिससे मरा जाप करने मात्र से ही उसके जीवन में अपार बदलाव हुआ और वह परम ज्ञानी बन गया और भगवान राम की कृपा उसे प्राप्त हुई। बाल्या डाकू भी भगवान राम के भक्तों में से एक थे। वाल्मीकि जी और बाल्या डाकू की कहानी को कुछ विद्वानों ने आपस में जोड़ दिया। उसका एक यह कारण था कि हिंदू धर्म में जाति प्रथा की वजह से हिंदू धर्म खतरे में आ गया था और हिंदुओं को एक करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया था, जिससे कि सभी जाति के लोग भगवान राम की भक्ति कर सके। प्राचीन समय जब भगवान राम ने जन्म लिया था, उस समय जाति प्रथा और छुआछूत जैसी बुराइयां नहीं थी। भगवान राम ने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। कहा जाता है कि बाल्या डाकू बाद में वाल्मीकि जी का शिष्य बन गया था और वह उनके आश्रम में रहा करता था। बाल्या डाकू वाल्मीकि जी के प्रिय शिष्यों में से एक था। दोस्तों, यदि आपको वाल्मीकि जी की यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें।